ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का के 5वां रविवार में हैं। जैसा कि यीशु जीवन है और जीवन का स्रोत है, हम उससे जीवन प्राप्त करते हैं। जितना अधिक हम उसके साथ एकजुट होंगे, हम उससे उतना ही अधिक जीवन प्राप्त करेंगे। अपने जीवन और मन परिवर्तन के बाद शाऊल पौल बन गया और सताने वाला से प्रेरित बन गया और वह यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। ख्रिस्तीय विश्वासियों ने उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वह ईसाइयों का सताने वाला था। इसलिए बरनबास ने प्रेरितों और अन्य विश्वासियों को यह बताने की कोशिश की कि वह धर्मांतरित हो गया है और अब वह ख्रिस्त का प्रचारक बन गया है। ख्रिस्तीय विश्वासियों को पौल के परिवर्तन को समझने और उसे अपने प्रेरित और नेता के रूप में स्वीकार करने में समय लगा। पौल अपना काम और आचरण के द्वारा प्रमाण किया कि वह सचमुच में यीशु का प्रेरित बन गया। दूसरे पाठ में संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में हमें बता रहे हैं कि यह ईश्वर की आज्ञा है कि हमें उनके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जैसे उन्होंने हमें आज्ञा दी है। सभी जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वे उसमें रहते हैं और इसके द्वारा हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसने हमें दी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 15वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं यीशु ने कहा कि वह सच्ची दाखलता है और उसका पिता पौधे का देखभाल करने वाला है। जो पौधा अच्छा फल देता है वह उसका देखभाल करता है और लता जो फल नहीं देता वह उसे काटकर फेंक देता है। यीशु ने हमें लता के साथ बने रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वह हमें बताता है कि अगर हम उससे दूर रहते हैं तो हमारे लिए प्रचुर मात्रा में फल देना असंभव है। हालांकि यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि यदि फल का उत्पादन करते हैं तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर हमें प्रून करेगा, काटेगा और ट्रिम करेगा ताकि हम मजबूत हो जाएं और अधिक फल पैदा करें। वह हमें विश्वास की आँखों से हमारे कष्टों और परीक्षणों को देखने के लिए कह रहा है। हमें अपने संघर्षों को छटाई के रूप में देखने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमें अनुशासित और प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि हम पवित्रता में विकसित हो सकें और धार्मिकता के फलों को सहन कर सकें। हमें आज्ञा दी जाती है कि हम उनके शिष्यों के रूप में अच्छे फल दें ताकि हमारा जीवन ईश्वर की महिमा का बखान करे। पौल के जीवन की तरह हमारे जीवन को उनकी अच्छाई का गवाह बनना चाहिए।